ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। इसको ठीक करवा लेंगे बाद में। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मांगल मांगल्यम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। बोला ही समय जिन धार्मिक की, बोले विश्व धार्मिक की, बोले श्री मानव धार्मिक की, बोले श्री महावीर भगवान की, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वंचरी परम तेसी संत श्रोमणी पंचवर्ष के जल के त्यागी शुद्ध सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं छोड़ दे भव्य आत्माओं, यहाँ आज प्रसंग आ रहा है 16 कारण भावना का। तीर्थंकर कैसे बने, थोड़े पास में आ जाओ। तीर्थंकर कैसे बने, हम भव्य आत्माओं के लिए तीर्थंकर बनने का उपाय बताया जा रहा है। सब जगत में सबसे बड़ा अगर पद है, जगत में सबसे बड़ा पद है तो तीर्थंकर पद है। ये तीर्थंकर पद हमें कैसे प्राप्त होगा? तीर्थंकर पद कैसे प्राप्त होगा? तो हमारे आपके लिए हमें अपने भावना अनुसार अपने मन को पवित्र करना पड़ेगा, हमें अपने वचन को पवित्र करना पड़ेगा, अपने काया को पवित्र करना पड़ेगा और साथ ही सम्यक दर्शन हमारे जीवन में होना चाहिए। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो? तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जिन बिंब दर्शनम सम्यक दर्शन प्राप्ति कारण भवतु, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा का दर्शन करना सम्यक दर्शन की प्राप्ति का विशेष कारण है। दूसरा है गुरु उपदेश सम्यक दर्शन प्राप्ति कारण भवतु, गुरुओं का उपदेश सुनना और उसे ग्रहण कर लेना, यह भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण है। वेदना जन्य जब अति दुख प्राप्त हुआ करता है, ऐसे दुख के समय में हम जो अपने आप के विषय में विचार करते हैं, संसार शरीर और भोगों के विषय में विचार करते, छोड़ देना, संसार शरीर और भोगों के विषय में हम जब विचार करते हैं, ये संसार असार है। क्या है? संसार टिकाऊ नहीं है। ये शरीर हमारे आप का टिकाऊ नहीं, स्थायी नहीं है। ये भोग जो हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये भोग स्थायी नहीं है। संसार को जब देखते हैं तो दुख प्राप्त हुआ करता है। शरीर को देखते हैं, आज हमारा शरीर 20 साल की उम्र में हट्टा कट्टा मस्त शरीर दिखाई दे रहा था, वही शरीर 60 साल में अटकने लगा है, बीमार रहने लगा है, और 80 साल में वही शरीर, हमारा शरीर हम स्वयं जब देखते हैं
तो वह शरीर मुरझाता हुआ दिखाई देता है, तो हमें पसंद नहीं आ रहा है, उसको देख देख कर तकलीफ प्राप्त हुआ करती है। तो ये शरीर, ये संसार है, ये शरीर के भोग, 5 इंद्रियों के भोगों को हमने खूब भोगने का प्रयास किया है, लेकिन कोई भी भोग टिकाऊ नहीं रहा, और जिस भोग को भोगा है वही दुख देने में कारण बना है। शरीर के भोगों को, स्पर्श इंद्रिय के भोगों को जब भोगने का प्रयास करते हैं तो थोड़ी देर में वही थकावट को पैदा कराने में कारण बनता है। रसना इंद्रिय के विषय को भोगते हैं, पहला रसगुल्ला खाने का प्रयास करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा तीसरा चौथा खाते हैं, बस वही रसगुल्ला खराब लगने लगता है, और जब 5वां 6वां 7वां 8वां 10वां खाते हैं तो अब आगे कोई देगा तो गुस्सा आने लगती है, और जब ज़्यादा खा लिए तो पेट किसका खराब होगा? खाने वाले का। कोई रसगुल्ला सुख दे रहा था एक समय में, अब क्या दे रहा है? कष्ट देने लगा। तो यही संसार, शरीर और भोग के विषय में जब हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण बना करता है। और उसके उपरांत हमें दिवसार गुरु का समागम, तीर्थंकर प्रभु आदि का समागम मिल जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में वृद्धि हुआ करती है। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति के एक कारण बताए गए हैं। सम्यक दर्शन है क्या चीज़? सम्यक दर्शन है क्या चीज़? ये सम्यक दर्शन कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है, हमारे आप के अंतरंग की परिणति है। क्या है? हमारे आप के अंतरंग की परिणति है। जिस परिणति से हम अपने आप को संभाल लेते हैं तो सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, और उसको अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं तो मिथ्यात्व हमारे पास अनादिकाल से बना हुआ चला आ रहा है। ऐसे मिथ्यात्व को साफ करने के लिए, मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन की महिमा कितनी बड़ी बताई है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याबिन ज्ञान चरिता, ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। अगर ये सीढ़ी नहीं मिली, ये सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हुआ तो कितनी ज्ञान प्राप्त कर लो। ज्ञान के लिए नीतिकारों ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर आत्म का पढ़े सो पंडित होए। प्यारे बंधुओं, ज्ञान कितनी प्राप्त हो जाए। बड़े बड़े विद्वान कितनी ज्ञान प्राप्त न कर लें, और कितनी मोटे मोटे बड़े बड़े सारे ग्रंथ पढ़ लें, लेकिन वो जानते हैं कि ग्रंथों का सार आत्म कल्याण है। निर्मल द्रव्य में हाथ लगाना भी क्या है? जोर से बोलो। निर्मल द्रव्य में हाथ लगना भी पाप है। धोखे से लगे तो और जानबूझ के लगे तो। आपने जो द्रव्य चढ़ाई है, उस द्रव्य में अगर धोखे से भी हाथ लग जाता है तो आप क्या करते हैं? हाथ को धोते हैं। और वही विद्वान, बड़े बड़े विद्वान क्या करते हैं? प्रभूषण पर्व आता है, अष्टांग का पर्व आते हैं, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव कराते हैं, और पैसे के लिए सौदा करते हैं, हमें कितना मिलेगा। क्या करते हैं? सौदा करते कि हमें कितना मिलेगा। और अर्थ कहाँ से दिया जाता है? किसी व्यक्ति विशेष की तिजोरी से नहीं दिया जाता है। वह पैसा मंदिर फंड से दिया जाता है,
ये पैसा आप लोगों ने गुप्त भंडार में डाला हुआ है। ये पैसा आपने बोली लेकर लड्डू आदि चढ़ाए या आरती किया और भी अन्य कार्य किए। उन्हें कार्य को करने के बाद मंदिर में आपने वह राशि दी है और उस राशि को ही पंडित विद्वानों को क्या होता है, दिया जाता है। उन्हें मालूम है कि ये निर्मल द्रव्य है। उसके उपरांत भी उस पैसे को लेने के लिए 1 का 2, 2 का 4, 4 का 14 चाहिए। तो प्यारे बंधु, वो ज्ञान उनका उनके कल्याण के कार्य में नहीं आ रहा है, वह उन्हें धंधा बना रहा है। और धंधा बना के ऐसा धंधा बना रहा है कि परंपरागत नियम से उन्हें कहाँ जाना पड़ेगा। प्यारे बंधु, विचार कीजिएगा। सम्यक दर्शन अगर होगा तो वह उनके पास ज्ञान की कीमत हो जाएगी। सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान की कीमत हो जाएगी और उस ज्ञान का उपयोग हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है तो सम्यक चैत की भी कीमत हो जाएगी। और सम्यक दर्शन के बिना कितने ही उपवास कर लो, कितने ही व्रत कर लो, कितने तप कर लो और कितने कंदराओं में लेकर साधना कर लो, लेकिन वह साधना आपके लिए मोक्ष का कारण नहीं बन सकती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कह दिया कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। इसके बगैर ज्ञान और चारित्र भी व्यर्थ है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए सम्यक दर्शन 16 कारण भावनाओं में अगर तीर्थंकर बनना है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति केवल नहीं, सम्यक दर्शन में विशुद्धि और बढ़ानी है। आज सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, मान लीजिए आप व्यापारी हैं और व्यापार में आज आपके लिए 1 रुपये का मुनाफा हुआ, कल क्या चाहोगे? 2 का मुनाफा हो जाए, परसों क्या चाहोगे? 4 का हो जाए। दिन दूना रात चौगुना आपके लिए अर्थ की प्राप्ति की भावना करोगे और इस अर्थ के लिए सुरक्षित भी रखें और इसका सदुपयोग भी करें। ठीक उसी प्रकार से हमारे आपके लिए ये ज्ञान, ये दर्शन हमारे लिए विशुद्धि करनी है। हमने इसमें और विशुद्ध बने और विशुद्ध बने, हम अपने अंतरंग के राग द्वेष मोह को छोड़ने का प्रयास करें। सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। कौन कौन से? निकांक्षित, निशंकित। पहला अंग है निशंकित। हमें हमारे देव शास्त्र गुरु में, हमें हमारे जिन आयतनों में हमें किसी भी प्रकार से भूले से भी भूल कर भी शंका ना उत्पन्न हो। हमारे गुरु दयासागर जी हैं कि नहीं हैं? ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये उनको दोष लग रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा है। तो प्यारे बंधुओं, हमारी आपकी श्रद्धा में दोष आएगा। ऐसे ऐसे बहुत भक्त प्राप्त होते हैं। ये भक्त यहाँ आएंगे सामने सामने तो आरती करेंगे, सामने सामने भक्ति करेंगे, सामने सामने आके पैर पकड़ेंगे और भैयावृत्ति करेंगे, आहार देंगे, खूब आहार देने के भाव करेंगे और पीठ पीछे से ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो पीछे में राखी बांधना दोष है, ये तो शांति धारा कराना दोष है, ये तो आरती करवाना दोष है, ये तो भक्ति करवाना, नृत्य करवाना दोष है, आदि आदि विचार जब करता है
वह उसका सम्यक मलिन ही नहीं, सम्यक दर्शन नष्ट हो जाता है। अगर आपने किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन प्राप्त कर भी लिया था, लेकिन आपने इस प्रकार से करके अपने सम्यक को नाश कर दिया। आपको पंडित जी ने परसों रात शाम को आपके लिए एक बहुत छोटा सा अच्छा सा उदाहरण सुनाया था कि एक भक्त नदी किनारे पर पहुंच गया, समुद्र किनारे पर पहुंच गया, और वह वहाँ पहुंचकर एक पत्थर देखता है कि पत्थर बहुत सुंदर है। उसने पत्थर को उठा लिया। पत्थर को जब उठा लिया, थोड़ी देर बाद विचार आता है, पत्थर को लिए हुए हैं, मन में विचार करता है कि थोड़ी अच्छी बढ़िया छाया मिल जाए, यहीं आराम कर लूँगा। विचार करते ही बढ़िया बढ़िया वहाँ वृक्ष दिखाई देने लगे और उनकी छाया मिलने लगी। छाया मिलने के बाद वहाँ वह बैठ गया। बैठने के बाद विचार करता है, यहाँ बढ़िया बढ़िया मेरे को भूख लगी है, बढ़िया बढ़िया सट पकवान भोजन मिल जाए। विचार करते ही बढ़िया से बढ़िया भोजन सामने स्वर्ण थाली में सजा हुआ भोजन आ गया। फिर विचार करता कि बढ़िया बढ़िया पानी भी मिल जाए, ठंडा ठंडा, हमें समुद्र के पास ना जाना पड़े, समुद्र से लाना ना पड़े। विचार करते ही बढ़िया बढ़िया पानी आ गया। जब वो पानी पी रहा है, इसी बीच में कुछ कौवे आते हैं। कौन आता है? कौवा आता है। और वह कौवा काँव 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 करने लगता है और उस पथिक को गुस्सा आ जाती है। और गुस्सा आते ही वह क्या करता है, उस पत्थर को जो हाथ में लिए था उसे कौवे को भगाने के लिए फेंकता है और वह पत्थर समुद्र में चला जाता है। विचार करो, यहाँ कौवे को उसने पत्थर को फेंका, सामने जो बढ़िया बढ़िया सोने की थाली रखी हुई थी, ये पानी का गिलास आदि था, सब सामने से समाप्त हो गया। वे वृक्ष समाप्त हो गए। वे विचार करता कि ये क्या हुआ। अचानक ही एक वहाँ भव्य आत्मा प्रकट होता है और ये पथिक उससे कहता, यार यहाँ हम आए थे, यहाँ आने के बाद हमने विचार किया कि बढ़िया बढ़िया छाया मिल जाए, बढ़िया बढ़िया वृक्ष अपने आप आ गए, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, और बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर छाया मिल गई। छाया मिलने के बाद विचार किया कि बढ़िया बढ़िया सट पकवान खाने को मिल जाएं। बढ़िया बढ़िया स्वर्ण थाल में भोजन आ गया। भोजन किया, प्यास लगी, मन में विचारा कि ठंडा ठंडा पवित्र पानी मिल जाए। पानी आ गया स्वर्ण गिलास में। अचानक ये सब गोल हो गया। बोले क्या था ये? वे कहता है कि आपके पास कुछ और भी मिला था। बोले हाँ मिला था। एक पत्थर मिला था, उस पत्थर को मैं लिए हुए था और कौवे की आवाज़ के मारे कारण हमने कौवे को भगाने के लिए वो पत्थर फेंका, हमारे हाथ से पत्थर गया, सब गया। बोले वो पत्थर ही नहीं था, वह चिंतामणि रत्न था। क्या था? वह चिंतामणि रत्न था। ठीक प्यारे बंधुओं, ये चिंतामणि रत्न से भी अनमोल रत्न है सम्यक दर्शन। क्या है?
सम्यक दर्शन है पहला अंग है निशंकित। शंका कभी भी किसी भी प्रकार से उत्पन्न न होने पाए। यहाँ शंका उत्पन्न हुई वहाँ आपके पास से वही चिंतामणि रत्न सम्यक दर्शन पूर्वी रत्न आपके पास से समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माओं को चाहिए कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो तो उसे कैसी संभाल के रखें। उसको जिस प्रकार आपके पास कुछ गहने मिल जाते हैं, हमारी बहनों से पूछो, पुरुषों से नहीं पूछना, बहनों से पूछो। जब तक शादी नहीं होती, जब तक चाबी अंटी में नहीं आती है, और जैसे ही शादी होती है पियर से भी कुछ सोने चांदी गहने दिए जाते हैं, ससुराल से भी सोने चांदी गहने दिए जाते हैं, और कपड़े लत्ते वस्त्र आभूषण मिलता है। उन्हीं को संभालने के लिए चाबी आप देख लीजिए, कोई भी नई बहू आ रही है तो बगल में बढ़िया बढ़िया गुच्छा दिखाई देने लगेगा। क्यों? कि हमारा गड़बड़ ना हो जाए, मैं नई जगह पर आई हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अपना माल स्वयं सुरक्षित रखते हैं। रखते कि नहीं? सही बात है, जोर से तो बोलो भाई। पुरुष बोल रहे हाँ सही है, ये दिखाती में नहीं है औरतें। हमने कौन सा माल कब कहाँ रखा है पुरुषों को नहीं दिखाती हैं। हाँ, और उन्हीं को दे देते हैं, जो हमारे पास वो भी दे देते हैं। तो बताओ, कहने का मतलब है कि उस गहनों को, उन वस्त्रों को कितनी सावधानी से संभाल के रखते हैं। उसके अलावा हमारे लिए सम्यक दर्शन को संभालने की कितनी अति आवश्यकता होगी। इसीलिए हमारे आचार्यों ने उसको संभालने के लिए ये 8 अंग बता दिए। सम्यक दर्शन का पहला अंग निशंकित अंग, दूसरा निकांक्षित, हमें देवसाज गुरु की भक्ति करके हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। देवसाज गुरु की भक्ति करके हम उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम केवल मात्र उनकी भक्ति करके अपने सम्यक्त को सुरक्षित बना के रखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा प्यारे बंधुओं, निर्विचिक संग, हमें अपने देवसाज गुरु में किसी भी प्रकार से गिलानी उत्पन्न नहीं करनी है। किसकी गिलानी? देवसाज गुरु के प्रति। शरीर साधु का कैसा होता है? स्नान नहीं करते हैं तो क्या होता है? पसीना आता है, हवा चलती है, हवा में धूल कण हुआ करते हैं और धूल कण शरीर पे चिपक जाते हैं। शरीर कभी कभी साधु का कैसा दिखने लगता है? अर्ध जले की समान दिखाई देने लगता है। मूर्ति को जब जलाया जाता है वो पूरा नहीं जला हो, आधा जला हुआ मुर्दा हो तो वही बड़ा भद्दा दिखता है। उसी प्रकार साधु का शरीर अर्ध जले की समान कहाँ है? उसको देखकर गिलानी उत्पन्न ना हो। कोई जवान हट्टा कट्टा 20-25 साल का साधु, उसे देखकर मन मोह लेते हैं, और कोई 80 साल का साधु आ जाए, ऐसे ऐसे कमर झुक के चल रहे हैं, शरीर की जुड़नियाँ पड़ गई हैं, मल आदि लगा हुआ है, तो साधु कैसे लगते हैं? अरे अच्छे नहीं लग रहे हैं, गिलानी उत्पन्न हो रही। ऐसे साधुओं को देखकर भी हमें गिलानी उत्पन्न नहीं करना, उनकी वैयावृत्ति कर उनकी सेवा करें, अपना कल्याण कर लेना होता है। और उसके अलावा अमूर दृष्टि, गंगा गए तो गंगा दास बन गए, यमुना गए तो यमुना दास बन गए। कोई पीर पैगंबरों के पास पहुँचकर
वहाँ चादर उड़ाने जा रहे हैं, कोई काली दुर्गा के पास जाकर नाना प्रकार के विधर्म की कार्य कर रहे हैं। किसके लिए? अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। तो प्यारे बंधुओं, हमने अपने भगवान के ऊपर, अपने जिनवाणी पर, अपने गुरु पर हमने विश्वास ही नहीं किया। अमूढ़ दृष्टि इसी को कहते हैं। हम अपने आप में गंगा गए तो गंगा दास बन गए, जमुना गए तो यमुना दास बन गए। सुबह सुबह घर से निकले, रास्ते में अन्य मतावलंबी के मंदिर आदि मिले, वहाँ भी ढोक देते आए। यहाँ मंदिर में आ गए, भगवान को ढोक दे रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ से जाएंगे तो और फिर कहीं किसी को काली मंदिर में जाना, किसी को दुर्गा मंदिर में जाना, किसी को राम मंदिर में, आदि आदि अन्य मतांतरों में जाना। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए ये अमूढ़ दृष्टि है, इसको हमें विचार करना है। हमें अपनी मूर्तियों को छोड़ना है। हमने जो मूर्तियाँ बना के रखी हुई हैं, कोई कहता कि हमारे यहाँ तो कोई फंक्शन होता है तो फलाने को पूछते हैं, फलाने को पूछते, फलाने को पूछते हैं, वह सभी व्यर्थ है। हमारे आपके लिए अगर सच्ची श्रद्धा के साथ आपने देवसाज गुरु को पूज लिया और उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया, तो फिर आपके लिए अन्य मतांतरों में कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। उसके उपरांत उपगुणांगे, हमने किसी के दोष देख लिए, जान लिए। एक तो कभी कभी आँखों देखा, कानों सुना भी झूठ हो जाता है। क्या होता है? आँखों देखा, कानों सुना भी झूठ हो जाता है। उसके उपरांत आज तो 1200 पे क्या क्या समाचार आपको सुनने को मिलते हैं, उस पर आप विश्वास करके एक दूसरे को भेजने का प्रयास कर लेते हैं। आपको पता नहीं कि बात सही है कि गलत है। क्या बात सही है कि गलत है? अगर सही भी है तो आपके लिए उस बात को ढकने के लिए कहाँ है? अगर अपने बेटा बेटी के द्वारा कोई गलती हो गई हो तो क्या आप बाज़ार में या व्हाट्सएप पे कभी समाचार देते हो किसी को? नहीं देते। या अपने बेटा बेटी के दोषों को ढकने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे त्यागी वृत्ति साधु संत या कोई भी धर्मात्मा प्राणी है, उसके द्वारा कोई गलती हो रही है तो उस समय पर उसे ढक लो। मौका देखकर उसे प्यार से, प्रेम से समझाने का प्रयास करो, जिससे कि हमारे पाप का वर्धन ना हो और हमारा कल्याण हो सके। तो प्यारे बंधु, ये उपगुणांग स्थितिकरण है। गिरते हुए व्यक्ति को संभाल करें, उसे पुनः उसके पद पर स्थित कराना, ये स्थितिकरण है। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? अगर कोई गिर रहा तो पीछे से 2 लात और दो, नहीं गिरता तो गिर जाए। नहीं, हमें अपने आप के सम्यक दर्शन को संभालना है तो हमें स्थितिकरण करना ही पड़ेगा। वात्सल्य, एक दूसरे के प्रति किस प्रकार का प्रेम होना, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। हमारे हृदय में ऐसा कोई भी प्राणी ना रहे जिसके प्रति हमारा मैत्री भाव ना हो। और हम काय के लिए? हमें अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हमसे जो हित बन सके वे करना चाहिए।
जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है, गाय कभी ये नहीं सोचती कि मेरा बछड़ा मेरी सेवा करेगा या मेरे को काम आएगा। हम और आप तो संसारी प्राणी तो बच्चा पैदा करने के पहले ही सोचते हैं कि ये बच्चा मेरा पैदा होगा, हमारे कुल का नाम करेगा, हमारा नाम करेगा, अंतिम समय में कम से कम हमें एक गिलास पानी, एक घूंट पानी देगा। ये मनुष्य ऐसी आकांक्षा करता है, लेकिन वह गाय अपने बछड़े से कुछ भी नहीं चाहती, फिर भी बछड़े से प्रेम करती है, अपने स्तन का दूध पिलाती है। तो प्यारे बंधु, बछड़े के समान हमारे आप के लिए गाय बछड़े के समान एक दूसरे के प्रति प्रेम के भाव उत्पन्न हो। अगर ऐसे भाव उत्पन्न नहीं होते हैं, एक दूसरे को देखकर क्रोध की अग्नि भड़क जाती है, तो आपका वात्सल्य अंग आपके पास नहीं टिक पाया। फिर आप कितने उपवास व्रत करो, वह आपका सम्यक्त को लाने वाला नहीं है। उसकी प्रांत धर्म की प्रभावना, कैसे धर्म की प्रभावना हो? धर्म की प्रभावना के लिए हमें अधिक से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होना होता है। हम अपने जिन धर्म की प्रभावना के लिए बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, बड़े बड़े रैली निकालते हैं और बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, जिससे कि जन जन के पास तक हमारी धर्म की प्रभावना बढ़ सके, हर इंसान, हर जीव को धर्म का ज्ञान हो सके। ऐसा प्रयास करते रहना हमें सम्यक दर्शन की विशुद्धि में और विशेष कारण बना करता है। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएँ सूर्य कारण भावनाओं को देखते हुए हमें आज से ही, अगर किसी के लिए इन 8 अंगों में कहीं दोष लग रहे हैं, तो आज से ही अपने आप को संभाल करें। हमें अपने आप के कल्याण के लिए, अपने आप के सम्यक्त की प्राप्ति के लिए और सम्यक्त की परिशुद्धि की पवित्रता के लिए हमें प्रयास करते रहना है। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की, बोले आचार्य गुरु 108 नेमी सागर जी महाराज की।